राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शमी और मंदार की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं शमी का पेड़ घर के लिए शुभ फलदायी होता है। कहते हैं भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा शमी और मंदार के फूलों के बिना अधूरी मानी जाती है। इसकी पौराणिक गाथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने नारद मुनि का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। बातों ही बातों में इंद्र ने नारद मुनि से औरव ऋषि के महात्म्य को सुनने का आग्रह किया। तब नारद मुनि ने इंद्र को औरव ऋषि के महात्म्य के बारे में सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय में मालवा में औरव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण हुए। वे बड़े ही तेजस्वी और ज्ञानी थे। सूर्य के समान उनका तेज दमकता था। उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। वे बड़े ही तेजस्वी और वीर थे। सभी वेदों के ज्ञाता थे। औरव ऋषि की पत्नी को एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम औरव ऋषि ने शमी रखा। औरव ऋषि अपनी पुत्री शमी को बहुत स्नेह करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो औरव ऋषि ने अपनी पुत्री शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अतः विवाह के पश्चात वे शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर ही शिक्षा पूरी करने के लिए शौनक ऋषि के आश्रम में चले गए। जब मंदार और शमी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तब मंदार अपने ससुराल गए और शमी को विदा कराकर पुनः शौनक ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। जब वे जा रहे थे तो रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भुषंडी का आश्रम आया, जो भगवान गणपति के अनन्य भक्त थे। ऋषि भुषंडी ने अपनी तपस्या से भगवान गणेश को प्रसन्न किया था। ऋषि भुषंडी ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, जिससे भगवान गणेश ने उन्हें वरदान दिया था कि भुषंडी भी अपनी कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। शमी ने अपनी पत्नी मंदार से कहा कि हम सबसे पहले भुषंडी ऋषि के आश्रम में चलेंगे और उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ही हम शौनक ऋषि के आश्रम में चलेंगे। तब शमी और मंदार ऋषि भुषंडी के आश्रम में पहुँचे। उस समय भुषंडी ऋषि गणेश की तरह अपने कपाल से सूंड निकाले हुए थे। उनको इस अवस्था में देखकर शमी और मंदार को उनके ऊपर हंसी आ गई। इस पर भुषंडी ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित होकर उन दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों अभी इसी समय वृक्ष बन जाओ और ऐसा वृक्ष बनो जिससे कि तुम्हारे पास कोई पशु पक्षी कोई जानवर भी न आ सके। और ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई भी पशु पक्षी नहीं खाता था, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिसके ऊपर कांटे ही कांटे उगे हुए थे। कोई भी पक्षी उस पेड़ पर शरण नहीं लेता था। इस तरह कई वर्षों तक वे इसी अवस्था में पड़े रहे। जब शमी और मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में नहीं पहुँचे, तब शौनक ऋषि अपने शिष्यों को खोजने के लिए निकल पड़े। तब शौनक ऋषि सबसे पहले शमी के पिता औरव के घर गए और वहां उन्हें जाकर पूरी बात बताई कि शमी और मंदार मेरे आश्रम में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तब शमी के पिता औरव और शौनक ऋषि दोनों उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते वे भुषंडी ऋषि के आश्रम में आए। तब भुषंडी ऋषि ने उनको आने का कारण पूछा।
तब शौनक ऋषि ने उन्हें पूरी बात बताई। तब भुशुंडी ऋषि ने पूरा वृतांत कह सुनाया। उन दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने उन्हें शमी और मंदार का पेड़ बनने का श्राप दे दिया है। तब शौनक ऋषि और शमी के पिता औरव ऋषि ने भुशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने के लिए आग्रह किया और उनसे प्रार्थना की। तब भुशुंडी ऋषि ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस लेने में असमर्थ हूँ। तब भुशुंडी ऋषि ने कहा कि आप भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए तप करिए, भगवान गणेश ही उन्हें दोष मुक्त कर सकते हैं। तब ऋषि और औरव ऋषि ने कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर गणपति भगवान 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। औरव ऋषि और शौनक ऋषि ने शमी और मंदार को शाप मुक्त करने के लिए प्रार्थना की और कहा, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन्हें पूर्व अवस्था में लाने का वरदान मांगा। परंतु गणेश भगवान अपने प्रिय भक्त भुशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वरदान देने से मना कर दिया। परंतु उन्होंने कहा कि मैं वरदान देता हूँ कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। सब मेरी पूजा और भगवान शिव की पूजा उन दोनों के फूलों के बिना अधूरी मानी जाएगी। ऐसा कहकर गणपति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक वापस अपने आश्रम में लौट आए, परंतु ऋषि औरव ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी के पेड़ के तने में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन करने से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि से प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुति डाली जाती है, तभी वह यज्ञ संपन्न होता है। और बिना मंदार के पुष्प और शमी पत्रों के बिना शिव और गणपति की पूजा भी पूरी नहीं मानी जाती। पवित्र शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ किया तो उन्होंने अपना भेष और नाम बदला था और अपने अस्त्र शस्त्र विराट नगर के बाहर शमशान में एक बड़े शमी वृक्ष के अंदर छिपाए थे। इस प्रकार आज मैंने आपको शमी और मंदार की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।